आगे सभी देवता प्रणाम करके चकित हो गए कि इस समय इनका यहाँ आने का क्या कारण है। सभी जय जयकार करने लगे। शिव जी कुमार कार्तिकेय को दुलारने लगे। तब शिव जी नंदी पार्वती और पुत्रों के साथ मंदिर में चले गए। सभी देवता सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इस समय हमें कौन दुख कौन सुख देने वाला है। देवताओं का कोलाहल देख करके शिव जी का तेजस्वी गणपति कुंभोदर देवताओं को अब लकड़ी से कंड से पीड़ित करने लगा। देवता पीड़ित होकर के फिर भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान कहते हैं, देवताओं मुनियों, आराधना में पहले दुख मिलता है, बाद में सुख मिलता है, पहले तो कष्ट ही भोगना पड़ता है। अब भगवान शंकर अपने परिवार में संलिप्त हो चुके हैं, अब तुम्हें फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, सभी मिल करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। भगवान विष्णु देवताओं को मंत्र बताते हैं कि ओम नमः शिवाय शुभम गुरु शिवाय नमः। ओम आप सभी मेरे साथ इस अमोघ मंत्र का जप करो। भगवान विष्णु की आज्ञा मान करके सभी ने इस मंत्र का 1 करोड़ जप किया। 1 करोड़ जप किया इस मंत्र का। मंत्र जाप से प्रसन्न होकर के शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से कहते हैं कि हे देवताओं, अब आप अपनी अभिलाषा प्रकट करो। आपने जिस मंत्र का जप किया है वह मंत्र दुख मिटाने वाला है, कामना को पूर्ण करने वाला है, मुक्ति भुक्ति देने वाला है। अब आप उस नगर, तीनों नगर को, त्रिपुर को नष्ट ही समझो। अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुमने जिस रथ का मेरे लिए निर्माण कराया है उसे उपस्थित करो। देवताओं ने विश्वकर्मा जी से दिव्य रथ का निर्माण कराया है। ब्रह्मा जी ने शिव जी से उस रथ पर चढ़ने का निवेदन किया। शिव जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, वेद रूपी घोड़े असमर्थ से दिख रहे हैं। तब शिव जी की ही कृपा से रथ आगे बढ़ा, उन घोड़ों में समर्थ आ गई। आकाश मार्ग से तीनों पुरों के सम्मुख रथ चला गया। शिव जी का दिव्य रथ आगे बढ़ने लगा। उनके साथ असंख्य गण सभी देवता अपने अपने आयुध लेकर के अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ करके आगे बढ़े। और उसी समय तीनों नगर एक स्थान पर स्थित हुए। देवता कहने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ, अब समय आ गया है कि आप तीनों नगर के निवासी तारक पुत्रों को मार करके देव कार्य को सिद्ध करिए, देवताओं का कल्याण करिए प्रभु। शिव जी ने धनुष खींच करके सूर्य के समान प्रकाशमान अग्नि के शल्य वाले महाप्रज्वलित पापहारी विष्णुमय बाण से त्रिपुर में स्थित उन तीनों दैत्यों को भस्म कर दिया तथा तीनों पुरों को भस्म कर दिया। सभी दैत्य हाहाकार करते हुए भस्म हो गए और उन पुरों का अस्थावर जंगम सभी कुछ भस्म हो गया। केवल एक विश्वकर्मा में ही शेष रहा। उसने महादेव जी की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर के जिन असुरों के यहाँ उस समय भी शिव पूजन हो रहा था, वो भस्म होने के बाद भी शिवगण हो गए थे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच निर्विकाराय नित्याय नित्य नित्याय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, आपने देवताओं का कल्याण किया। हम सभी देवता आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। विष्णु उवाच देवाधीश महेशान दीनबंधो कृपाकर प्रसीद परमेशान कृपां पूर्णत्वया।
भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, हे देवताओं के अधिपति, आप कृपा करने वाले हैं। आपको हम सभी देवता मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। तो सभी देवता भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। और अब संत कुमार कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं की विनती सुनकर के शंकर जी कहते हैं कि हे देवताओं, मैं आपके संकट के निवारण सदैव तत्पर रहूंगा। आप सबको कभी भी जब कष्ट होगा तो हम आपके कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अब आप सभी अपने अपने निवास स्थानों पर चले जाओ, मेरा निरंतर स्मरण करते रहना और मुझ में अपने मन को लगाए रखना। उसी समय मैंने आकर के शिव जी के अनेक प्रकार से भक्ति की। उससे भगवान शिव को प्रसन्न करके सनातनी भक्ति का वरदान मांगा। शिव ने उसे यह तथा अनेक वरदान देकर के देवलोक से भी मनोहर वितल लोक में भेज दिया। उसी समय वहां सभी मुंडी आ गए और ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं से कहने लगे कि हे नाथ, हमने दैत्यों को शिव भक्ति से विलग करके उनका नाश कराया है। अब शिव भक्तों के विरोधी हमारा उद्धार नहीं होगा। हे प्रभु, हम शिव भक्त के विरोधी हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा। अब आप हमारे कल्याण का उपाय कोई बताइए। मुंडी सब शिव से कहने लगे, अपराध हमारा भारी है। शिव भक्ति से दैत्य विलग कीन्हे, मन में चिंता भारी है। वो जो 5 लोग उन त्रिपुरों तारकासुर की तीनों पुत्रों को धर्म से च्युत किए थे, वो आकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमने भगवान विष्णु के कहने से जो गलती की है, आपके भक्तों को आपकी भक्ति से दूर किया है, प्रभु आप हमारी गलतियों को क्षमा करिए। अब उनकी बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले शिव जी चिंता न करो, कलयुग में अति सुख पाओगे। धन वैभव ज्ञान मान बनकर मनवांछित सुख को पाओगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कहते हैं कि हे मुनियों, तुम किसी प्रकार का भय मत करो। यह सब चरित्र जो हुआ है यह शिव जी की आज्ञा से ही हुआ है। तुमको कभी कुगति प्राप्त नहीं होगी, तुमको सदैव सदगति प्राप्त होगी। देवता और ऋषियों का हित करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती है। तब सभी मुनि गुप्त भाव से धैर्य धारण करके कलयुग के आने तक मरुभूमि में निवास करो जाकर के। कलयुग के आने पर तुम अपने इस धर्म की स्थापना करना और कलयुग के प्राणी तुम्हारी माया से मोहित होकर के तुम्हारे धर्म को स्वीकार करके प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु से ऐसा निर्देश पा करके मुंडी तथा कथित स्थान को चले गए। शिव और अलौकिक रथ भी अंतर्ध्यान हो गया। सभी देव शिव जी का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। शिव जटा धराय, शिव जटा धराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अब आगे की कथा में भगवान भोलेनाथ शिव के 5 स्वरूपों और अष्टमूर्तियों की कथा आती है। वंदे महानंदमनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभुं महात्मम् गौरी प्रियम कार्तिक वेणराज समोद्भवम शंकरमादिदेवम्। हम सभी भक्त भगवान भोलेनाथ परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदि देव महेश्वर शंकर को हम सभी भक्तजन बारंबार प्रणाम करते हैं। अब सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हे व्यास जी के शिष्य, आप हमें भगवान शिव जी के अवतारों की कथा बताइए जिससे सत्पुरुषों का कल्याण हुआ है। अब सूत जी कहते हैं संत कुमार सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न आज हमसे किया है यही प्रश्न पहले सनत कुमार ने नंदी जी से किया था। सनत कुमार ऋषियों ने नंदी जी से यही प्रश्न किया था जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हो। और नंदीश्वर ने सनत कुमार से कहा कि शिव जी के प्रत्येक कल्प में अवतार हुए। श्वेत लोहित नाम के 19वें कल्प में शिव जी सत्यवजात के अवतार में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और चिंतन करने लगे थे। ध्यान करने से सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन परम विज्ञानी कुमार उत्पन्न हुए। सत्यवजात शंभु ने ज्ञान और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी थी। और 20वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पुत्र कामना की। ब्रह्मा जी 20वें कल्प में पुत्र की कामना करते हैं। उससे लाल वस्त्र, लाल नेत्र, लाल भूषण वस्त्र पहने हुए एक कुमार उत्पन्न हुआ। जब ध्यान करके देखा तो उसको वामदेव शिव जान करके प्रणाम करने लगे ब्रह्मा जी। उन वामदेव के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से? पहला पुत्र विरज, दूसरा विवाह, तीसरा त्रिशय और चौथा विश्वभामा। इन वामदेव जी ने भी ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब 21वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पीत वस्त्र धारण करके फिर से पुत्र की कामना की। इससे उनके पास महातेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला तत्पुरुषावतार नाम का कुमार प्रकट हुआ। इन्हीं के पास से अनेक पीत वस्त्रधारी और योग प्रवर्तक प्रकट हुए। शिव नाम वाले कल्प काले वस्त्र और पंजियाधारे तथा काला यज्ञोपवीत पहने, कृष्ण मुकुट धारण किए हुए, काले गंध से अनुलेपन किए हुए अघोर घोर कृष्ण पिंगर वर्ण देवेश को देख करके ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। इस तरह से शिव स्वरूप अघोरावतार हुआ। ब्रह्मा के कल्प में ब्रह्मा जी पुत्र आकांक्षा से शिव जी का ध्यान करने लगे। तब भगवान ईशान शुद्ध स्फटिक मणि के संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उनको शिव समझ करके प्रणाम करने लगे। उन प्रभु ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग की आज्ञा देकर के अपनी शक्ति के 4 अवतार उत्पन्न किए। पहला अवतार जटाधारी, दूसरा मुंडित केश वाला और तीसरा शिखाधारी और तथा चौथा अर्धमुंडी। इस प्रकार के ईशानावतार का वर्णन हुआ। भगवान ने ईशानावतार धारण किया। अब नंदी जी कहते हैं सनत कुमारों से कि हे सनत कुमारों, इस प्रकार सत्यादि शिव के अवतारों को हितकारी लोक के उपकार के लिए वर्णन किया है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सत्यवजात
ये 5 शिव जी के अवतार कहे जाते हैं। ईशान शिव का महान रूप साक्षात प्रकृति को भोगने वाले क्षेत्रज्ञ का अधिकार रूप से स्थिर हो रहा है। और तत्पुरुष रूप, तत्पुरुष नामक स्वरूप जो गुणों के आश्रय वाले भोगों को भोगने वाला सर्वज्ञ स्थित हो रहा है। और तीसरा वामदेव स्वरूप शिव जी का अहंकार अधिष्ठान होकर के सदा बहुत कार्य करने वाला है। और चौथा अघोर स्वरूप शिव जी के अंग से संयुक्त धर्म के निमित्त बुद्धि का तत्व है। और पांचवा ईशान नाम का जो शिव स्वरूप है, ईशान नाम का शिव स्वरूप स्रोत, वाक, विभु और आकाश का अधिष्ठाता है। त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु का अधिष्ठान शिव का स्वरूप है। उसे जानने वाले पुरुष नामक शिव का अवतार कहते हैं। अघोर नामक शिव का रूप शरीर का, रस का, रूप का, अग्नि का अधिष्ठान देवता है। अब वामदेव नाम का शिव स्वरूप जिह्वा, गुदा, रस तथा जलों का देवता कहा जाता है। सत्यवजात नाम का शिव स्वरूप नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध और भूम में स्थित है। शिव के ये स्वरूप वंदनीय हैं तथा कल्याणकारी कहे गए हैं। अब नंदीश्वर कहते हैं संत कुमारों से कि हे मुनियों, अब आज शिव जी की 8 मूर्तियां जिनमें यह संसार उसी प्रकार व्याप्त है जैसे मणियों का समुदाय सूत्र में उठा हुआ है। 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां हैं। शिव का सर्व विश्वंभर रूप चर अचर संसार को धारण करता है। और संसार का जलात्मक रूप शिव का भव रूप है, जो बाहर भीतर स्थिर होकर के संसार का पालन करता है और चलाता है संसार को। वही उग्र नामक शिव रूप है। रुद्र रूप संहारक है और सभी को अवकाश देने वाला है। सर्वव्यापक, आकाशात्मक और भीम रूप शिव का ही है। सभी आत्माओं का अधिष्ठात्री देव तथा समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है। वही शिव का पशुपतिनाथ रूप है, जो सूर्यात्मक होकर के संसार को प्रकाशित करने वाला है। और वह ईशान रूप है, जो अमृत रूप चंद्रमा संसार को तृप्त करता है। वह शिव का महादेव नामक रूप है। परमात्मा शिव का आत्मा नामक रूप 8वां है। धारण करता है सर्वरूप, भवरूप जलात्मक होता है। भीतर पार पालक करता, वह उग्र रूप कहलाता है। सब में व्यापक वह भीम रूप, सबका निवास वह पशुपति है। ईशान रूप सूर्यात्मक है, तृप्ति जो कर वो उमापति है। ये भगवान भोलेनाथ के अष्टमूर्तियों और 5 स्वरूपों का वर्णन आया। अब शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप की चर्चा आती है। जब ब्रह्मा जी की रची हुई संपूर्ण प्रजा वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब वो चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करो, क्योंकि पहले स्त्रियों का कुल शिव जी में प्रकट नहीं हुआ था। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए थे। बिना शिव जी के प्रभाव के प्रजा वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। अधिक समय तक तप करने से शिव जी प्रसन्न होकर के आधे पुरुष और आधी नारी के रूप में ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उस रूप की स्तुति की। शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैंने तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जान लिया। तुम्हारे तत्व से प्रसन्न होकर के तुम्हें मैं इच्छित वर देता हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा है उसी तरह से वर देता हूँ, वरदान देता हूँ। तब शिव ने अपने शरीर के भाग से शिवा का भाग पृथक कर दिया और उस परम शक्ति को देख करके ब्रह्मा जी बड़े ही विनीत भाव से
भगवान की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मोवाच सर्वासामेव शक्तीनां ततः खलु समुद्भवः तस्मात् त्वां परमां शक्तिं प्रार्थयाम्यखिलेश्वरी। ब्रह्मा जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं, कहते हैं शिवे, शिव जी की भी स्तुति करते हैं और शिवा की स्तुति करते हैं, कहते हैं शिवे, सभी शक्तियाँ तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हैं। इस कारण सबकी ईश्वरी, सबकी जगत जननी, पूरे संसार की शक्ति आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मुझे नारी कुल रचने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी जो शिवा प्रकट हुई हैं, भगवती शिवा से निवेदन करते हैं कि हे देवी, आप मुझे नारी कुल रचने की आज्ञा दीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि चर और अचर एक ही सामर्थ्य से वृद्धि है, तुम मेरे पुत्र की अर्थात दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी की याचनानुसार परमेश्वरी देवी ने ऐसा ही कहा करके कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हो वही सत्य होगा, ऐसा कह करके उस शक्ति को ब्रह्मा को दे दिया। जगन्मयी शिवा देवी ने उस शक्ति से भ्रू के मध्य भाग से अपने समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख करके शिव जी कहने लगे कि हे देवी, परमेश्वरी ब्रह्मा के तप से आप प्रसन्न होकर के उनके मनोरथों को पूर्ण करो। उस देवी ने शिवाज्ञा को मस्तक पर धारण करके ब्रह्मा जी के मंतव्य के अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। वह शक्ति ब्रह्मा जी को अतुल शक्ति देकर के शिव के शरीर में प्रविष्ट हुई और वह महासमर्थ शिव जी भी अंतर ध्यान हो गए। जो इस अर्धनारीश्वर रूप का प्रकरण जो सुनता है और सुनाता है, उसे भगवान भोलेनाथ अनेक मंगल करते हैं उसके जीवन में। वह प्राणी इसे सुन करके संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे की कथा में शिव जी के 28 व्यास अवतार की कथा आती है। नंदीश्वर कहते हैं संत कुमारों से कि हे संत कुमारों, रुद्र द्वारा कहा गया शिवा का चरित्र ब्रह्मा को सुख देने वाला है। और रुद्र के संबंध में गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि रुद्राणाम शंकराश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसो नाम पावकाश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवान शिव के बारे में कि हे अर्जुन, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में यक्षों और राक्षसों की संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरुमयी हूँ। अब शिव जी कहने लगे कि 7वें मनवंतर के 12 कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोकों के प्रकाशक और वैवस्वत मन के पर पोते होंगे। तब हे ब्रह्मा, उस मनवंतर में 4 युग होंगे। तब द्वापर में मैं उत्पन्न होऊंगा और उस प्रथम युग के द्वापर में स्वयं प्रभु स्वयं व्यास होंगे। उस समय ब्राह्मणों के हित के लिए उस कलयुग के अंत में श्वेत नामक महामुनि होगा मैं, और उस समय श्वेतस्त्री और श्वेत लोहित और श्वेताश चारों ध्यान योग मेरे पुत्र होंगे। अब शिव जी कहते हैं कि हे पितामह ब्रह्मा जी से कि मनुष्यों को मैं बिना ध्यान के नहीं देख सकता हूँ, केवल दान धर्म आदि कर्मों के हेतु साधनों से प्राणी मुझे देख सकता है। सभी अवतारों का वर्णन करते हैं, नाम बताते हैं। पहला अवतार स्वयंभू, फिर सत्य भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिवृत मनु, सत्यजामुनि, धर्मनारायण, रक्ष, प्रयागुनि, तवमुनि, देवकीर्तंजय, ऋतंजय, भरद्वाज मुनि, गौतम, वाचस्रवा, सुश्यामल, तृणबिंदु, यक्ष, शक्ति, पराशर,
4 कर्ण और अंत में 28वें व्यास द्वैपायन होंगे। ये 28वें द्वापर में व्यास होंगे। उसी समय छठे अंश से वासुदेव कृष्ण के नाम से वसुदेव के पुत्र होंगे। तब मैं ब्रह्मचारी शरीर से प्रकट होकर के तथा उस शरीर को ब्रह्माणी के निमित्त श्मशान में त्याग करके योग माया में प्रविष्ट होऊंगा। और उस समय मैं तुम्हारे सहित लंकुली नाम से उपस्थित रहूंगा। वहाँ भी मेरे कुशिक गर्ग मित्र और गौरीश नाम के महातपस्वी 40 शिष्य होंगे। भगवान भोलेनाथ 28 व्यास के नाम बताते हैं। देवों के देव कहते हैं ब्रह्मा जी, मैंने मनु आदि से लेकर के कृष्ण द्वैपायन तक 28 अवतारों का वर्णन कहा है। और कृष्ण द्वैपायन के कल्प में जब व्यास होंगे तो उस समय श्रुतियों से युक्त वेदांत शास्त्र और पुराण आदि का व्याख्यान करेंगे। नंदी जी जो है संत कुमारों को 28 व्यास के नामों का चर्चा करते हैं और आवाज की कथा यही विश्राम होती है। आइए हम सभी भक्त मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। कल की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा की चर्चा होगी। 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, परमेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और भस्मेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा होगी। आइए हम सभी भक्तजन अब भगवान नाम